आप एग्जाम टूर देख रहे हैं 1 to 5 वाले विद्यार्थी आरटीआई लगाए थे कि 1 to 5 में यानी सामान्य विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के कितने विद्यार्थी आवेदन किए थे, कितने विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे, क्या डाटा है बीपीएससी से ये आरटीआई के थ्रू मांगे थे। इस पर भी वहां से आरटीआई आ चुका है, इस पर भी एक एक करके बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार एक सीट पर जनरल विद्यार्थी कितने फाइट कर रहे हैं, वो आखिरकार जो एक सीट पर आरक्षित विद्यार्थी कितने फाइट कर रहे हैं, आखिरकार महिला के लिए कितना आसान होगा इस बार का रिजल्ट लेना 1 to 5 में, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन तभी आसान होगा वह चाहे ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी हो या चाहे ईबीसी वाले विद्यार्थी हो या ओबीसी वाले विद्यार्थी हो या एससी वाले विद्यार्थी हो या एसटी कैटेगरी का विद्यार्थी हो या महिला विद्यार्थी हो या आपसे बता दें फ्रीडम फाइटर वाले विद्यार्थी हो, सभी को तभी आसान मिलेगा जबकि यदि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दे दिया जाता है तो बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा कट ऑफ से यानी कट ऑफ क्वालिफाइंग अंक से थोड़ा सा भी ज़्यादा आएगा। अगर वह कैटेगरी में है, वह आरक्षण का लाभ लेते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। ये मेरा नहीं, ये सीट का आंकड़ा कह रहा है और ये डाटा कह रहा है, इस बात को आप समझिएगा। टोटल बात करेंगे, यदि आप देखिएगा तो टोटल आवेदन जो हुआ था 1,60,000 के आसपास हुआ था। यदि टोटल बात करें कि कितने विद्यार्थी एग्जाम दिए तो ये जो डाटा निकल के आ रहा था 1,16,000 के आसपास लोग एग्जाम दिए थे। यानी आवेदन कितना था 1,60,000, एग्जाम कितना लोग दिए तो यदि बात करेंगे तो 1,16,000 के आसपास एग्जाम दिए थे विद्यार्थी। अब एक बात मैं आपसे बता दूं, सभी से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसी पर मैं सब कुछ चर्चा करूंगा। और आरक्षण का जो नियम है यानी 50% अनरिजर्व रहता है यानी जनरल, उसमें 10% ईडब्ल्यूएस का दिया जाता है, 40% हो जाता है, बाकी इसमें 50% में आरक्षण रहता है। अब यहाँ पे आइए, अब एक एक करके बात करते हैं क्या है। सबसे पहले उस आरटीआई नोटिस को देखिए, उसके बाद जो ये डाटा बनाया गया इसको देखिए। डाटा मैं इसलिए बना पाता हूं चूंकि आप सब जैसे स्टूडेंट मेरा सहयोग करते हैं, आप लोग मेरा पूरा सहयोग करते हैं, तभी मैं एक एक डाटा और सही डाटा बना पाता हूं। अब यहां पे आइए, टोटल यदि आवेदन की बात करिएगा तो 91,034 आवेदन हुआ था जनरल कैटेगरी का, यानी 1,60,000 में 91,034 आवेदन जनरल कैटेगरी का है। बाकी आप जो निकालना चाहते हैं इस पर निकाल सकते हैं, यानी बाद बाकी जो आवेदन होगा वह आपका आरक्षित वर्ग का होगा, यानी बिहार के जो निवासी होंगे। इस बार भी फर्जीवाड़ा लोग किए होंगे, अगर बिहार के निवासी बनवा लेंगे तो वो भी कर लिए होंगे, लेकिन इस बार जांच हो जाता तो वो बाहर निकल जाते। चलिए आगे आइए। अब जनरल कैटेगरी में 91,000 जो आवेदन हुआ, 91,034 आवेदन, उसमें आपसे हम बता दें 91,034 में लगभग 70% आवेदन बाहर का है, बाकी यहां का आवेदन है, यानी या जनरल में थोड़ा सा ज्यादा है रिजल्ट को लेकर, बाकी जो आरक्षित सीट है उसमें कम है। अब आप बात करिएगा मेरे से तो आपसे मैं बता दूं एक एक करके। सबसे पहले डाटा, आप पहला डाटा सुनिए, यहां पे देखिए, यानी आरटीआई में मांगा गया था, क्या मांगा गया था देखिए कि आज जनरल कैटेगरी से कितने विद्यार्थी आवेदन किए थे। तो आवेदन तो बता दिया गया 91,034 विद्यार्थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने विद्यार्थी एग्जाम में उपस्थित हुए थे, क्योंकि बताया गया कि वह अभी प्रक्रियाधीन है, इसलिए नहीं बताया गया। चलिए आगे आते हैं। कुल सीट 1 to 5 की बात करिएगा तो 28,076 सीट है। यदि उर्दू का बात कीजिएगा तो उर्दू आपका मात्र 7,000 सीट है, और इसमें बात करिएगा तो एक सीट पर लगभग 1.5 विद्यार्थी, यानी मान के चलिए एक सीट पर 1.5 विद्यार्थी हैं। आप इस बात को समझिएगा, यानी एक सीट पर 1.5 मानिए या इसको 2 मान सकते हैं, यानी 14,000 के आसपास आप मान सकते हैं। सामान्य सीट की बात करिएगा तो 21,000। यदि आरक्षण सब कुछ हो गया, यूआर का सीट का बात करिएगा तो आपका 8700, हाँ, आरक्षित सीट का बात करिएगा तो 12,000। कुल छात्र 1,16,000 एग्जाम में बैठे थे। यदि उर्दू विद्यार्थी का बात करिएगा तो 14,000 के आसपास, ये डाटा थोड़ा सा वेरी करेगा, 14,000, यानी एक सीट पर 2 विद्यार्थी। उर्दू में एक सीट पर 2 विद्यार्थी यानी फाइट कर रहे हैं, इनका आसान है। अब आइए आरक्षण सीट की बात करिएगा तो आरक्षण में एक सीट पर आपसे बता दें 3 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। यही यदि यूआर का बात करिएगा तो एक सीट पर 6.5 मान लीजिए, 6.5 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं, यानी मान के चलिए 6 से एक अधिक मान लेते हैं 7 होगा। यदि कैटेगरी का विद्यार्थी करें तो एक का सिलेक्शन होगा, 2 छटेंगे। यूआर में 5 का छटेंगे, 1 का सिलेक्शन होगा। और उर्दू में
50-50 है, यानी एक का सिलेक्शन होगा और एक हटेंगे, यानी 1 to 5 का ये क्राइटेरिया है। अब रहा, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें महिला का 50% आरक्षण है, तो महिला यदि कैटेगरी से आती हैं तो उनका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी और बन जाता है। यदि महिला जनरल से आती हैं तो उनका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, ये क्योंकि जनरल पुरुष की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन महिला में अगर आप काउंट करिएगा तो अन्य तरह से कम है। यानी ये आपका डाटा है। प्रतिभागी की बात करिएगा तो यहाँ पे बता दिया गया शेष स्टूडेंट 90,000, यूआर का 60% 54,000, यानी उपस्थिति निकाला गया है 54,000, आरक्षण का 40% 36,000, यानी इसी तरीका से करके यूआर का 6 स्टूडेंट और जनरल का जो निकाला गया है वो कैटेगरी का 3 स्टूडेंट, यानी इस पर आपका प्रभाव डालेगा। अब आइए, अब बता दें यदि कैटेगरी का कट ऑफ मान लीजिए 75 जाता है, जनरल का कट ऑफ यदि 75 जाता है तो इससे 10 मार्क्स कम यानी 65 के आसपास आरक्षित वर्ग का रहेगा। इससे थोड़ा सा और कम हो जाएगा SC ST का आएगा, इससे कम और विकलांग लोग का हो जाएगा। यानी कि इस बार सबसे अगर सही से यदि जांच हो जाए, सब कुछ सही से हो जाए तो सबसे आसान होगा इस बार कैटेगरी वाले विद्यार्थी का, जो आरक्षण का लाभ लेते हैं उनके लिए आसान होगा, क्योंकि 3 में से 1 का सिलेक्शन लेना है। उर्दू वाले विद्यार्थी का 2 में से 1 का सिलेक्शन लेना है। अब बोलिएगा बांग्ला वगैरह तो डाटा मेरे पास नहीं आ पाया, इसलिए ये जो डाटा था उसके अनुसार से मैं बताया। तो जनरल कैटेगरी का आवेदन था 91,034, लेकिन कितना भाग लिए तो 60% देखा गया, तो उसका 60% निकाल लीजिए, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं बता दूं, जो भी डाटा का बात होगा तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक चीज आपके आंख के सामने, ये आप मैथमेटिकल है, आप भी जोड़ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं होता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।